कहानी कम्बल वाला फकीर। दया का असली अर्थ। बर्फीली रात, खाली सड़क, ठंडी हवाएं शरीर को चीरती चली जा रही थी। सड़कें सुनसान थीं, हर कोई अपने घर में हीटर के पास बैठा। लेकिन एक लड़का था जिसका नाम राघव था, जो उस सर्द रात में बिना जूते बिना कोट के फुटपाथ पर थर थर कांपता चल रहा था। उसके पेट में भूख से ऐंठन हो रही थी और कपड़े इतने पतले थे कि हड्डियों तक सर्दी पहुंच रही थी। राघव खुद से बड़बड़ाता है, काश कोई मुझे एक कंबल ही दे देता, बस आज की रात कट जाती। तभी एक कोने में अलाव जलता दिखा। पास जाकर देखा तो एक बूढ़ा फकीर बैठा था। तन पर केवल एक पुराना कंबल, ना चप्पल ना टोपी। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरा शांत था। राघव धीरे धीरे उसके पास गया और कांपती आवाज़ में बोला, बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मैं थोड़ी देर इस अलाव के पास बैठ सकता हूँ? फकीर मुस्कुराया और बोला, बेटा, अलाव सबके लिए होता है, बैठो। राघव हाथ सेकने लगा, लेकिन शरीर अब भी कांप रहा था। फकीर ने उसे गौर से देखा और बिना कुछ कहे अपना एकमात्र कंबल उतारकर उसके ऊपर डाल दिया। राघव चौंका। नहीं बाबा, आप क्या पहनेंगे? जिसने सब कुछ त्याग दिया वो क्या खोएगा? तू अभी जिंदा है, लड़ सकता है, ये कंबल तुझे जिंदगी देगा। राघव की आंखों में आंसू थे। किसी अजनबी ने उसे बिना शर्त इतनी बड़ी मदद दी थी। वो पूरी रात कंबल में लिपटा रहा, सोचता रहा, ये फकीर कौन है जिसके पास कुछ नहीं? वही दयालुता का सबसे बड़ा उदाहरण था। अगली सुबह जब वह जागा, फकीर वहाँ नहीं था। अलाव बुझ चुका था और पास में एक कागज रखा था। जब तेरे पास बहुत हो, देना आसान होता है, लेकिन असली दया तब होती है जब खुद के पास कुछ ना हो। वो दे जो तुझसे चिपका हुआ हो, वो मोह है, वही त्याग असली सेवा है। वह घटना राघव के जीवन का बड़ा मोड़ बन गई। वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, दिन रात मेहनत की, लेकिन उसने तय कर लिया, हर सर्दियों में कम से कम 10 लोगों को कंबल जरूर देगा। वह हर महीने कुछ पैसे बचाने लगा, गर्म कपड़े इकट्ठा करता और रात में स्टेशन झुग्गियों मंदिरों के पास जाकर उन्हें बांटता। धीरे धीरे लोग उसकी मुहिम से जुड़ने लगे। उसकी मेहनत से वार्म हार्ट्स मिशन नामक एक संस्था बनी, जो हर साल हजारों लोगों तक सर्दियों में गर्म कपड़े और भोजन पहुंचाती। समाज पहले जिस लड़के को बेघर समझकर नज़रअंदाज करता था, आज वही राघव दर्जनों लोगों का सहारा बन चुका था। टीवी चैनलों पर उसका इंटरव्यू आने लगा। स्कूलों में बच्चों को यह इंसानियत और दया का पाठ पढ़ाने जाने लगा। जब उससे पूछा गया, आपकी प्रेरणा कौन थी, उसने एक तस्वीर दिखाई, एक फटे कंबल वाला फकीर जिसके पास कुछ नहीं था। उसने मुझे सब कुछ दे दिया। असली प्रेरणा है दया, बड़ी बात नहीं, लेकिन जब यह बिना अपेक्षा बिना दिखावे की जाए, तब यह सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाती है। अगर हम थोड़ा थोड़ा देकर किसी की सर्द रातों को गर्म बना सकते हैं, तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? जिसके पास कुछ नहीं होता, वही सबसे बड़ा दाता होता है, क्योंकि वो प्रेम देता है। बिना गर्म बना सकते हैं, तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? जिसके पास कुछ नहीं होता, वही सबसे बड़ा दाता होता है, क्योंकि वो प्रेम देता है। बिना। कहानी नंबर 2, गांव की सुबह चाय की दुकान। गांव का नाम था एक साधारण सा गांव, जहां लोग खेती करते, चाय की दुकान पर बैठकर गपशप लगाते और दिन गुजारते। लेकिन वहां एक अजीब बुजुर्ग थे, चिट्ठी वाले बाबा। हर सुबह वे सफ़ेद धोती, खादी का कुर्ता और एक थैला लेकर निकलते। थैले में 100-200 कागज की चिट्ठियाँ होती, सुंदर हस्तलिपि, प्रेरणादायक पत्तियाँ, संस्कार, नैतिक शिक्षा और कहानियाँ। वे हर बच्चे को मुस्कुराते हुए चिट्ठी देते और कहते, बेटा इसे ज़रूर पढ़ना, किसी को सुनाना भी। गांव वाले
उन्हें पागल समझते थे। अरे बाबा, ये ज़माना व्हाट्सएप का है, कौन चिट्ठी पढ़ता है। बाबा बस मुस्कुराते। गोपाल नाम का एक लड़का रोज़ स्कूल जाते समय बाबा से लेकिन पहले तो वह घर जाकर फेंक देता था। एक दिन माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, हर सुबह एक नई उम्मीद होती है, अगर तुम किसी को मुस्कुरा दो तो दिन सफल हो जाता है। माँ ने गोपाल को डांटा, बेटा इतनी सुंदर बातें तुम ऐसे फेंकते हो, कल से पढ़ना ज़रूर। गोपाल ने अगली सुबह ध्यान से पढ़ा और पहली बार उसके मन में कुछ बदला। बाबा की चिट्ठियाँ फैलती हैं। धीरे धीरे कई बच्चे चिट्ठियाँ पढ़ने लगे। उनमें आत्मविश्वास बढ़ा, संस्कार जागे। चिट्ठियों में कभी महात्मा बुद्ध की सीख होती, कभी कहानी, कभी कविता। एक चिट्ठी अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी शांति उसकी सबसे बड़ी हार है। अब बच्चे स्कूल में चिट्ठियां सुनाने लगे। अध्यापक हैरान हुए, किसने सिखाया है ये। एक दिन इस भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था मेरी प्रेरणा। गोपाल ने सबके सामने कहा, मेरी प्रेरणा चिट्ठी वाले बाबा। उन्होंने मुझे बिना क्लास में बिठाए वो सिखाया जो किताबों में नहीं था। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया, सबकी आंखें नम थी। गांव वालों को लगा शायद हमसे गलती हो गई। जिस व्यक्ति को हमने पागल कहा वह तो असली शिक्षक निकले। अगले दिन ग्राम प्रधान और स्कूल शिक्षक बाबा के पास आए और पूछा, बाबा आप ये सब क्यों करते हैं। बाबा ने धीरे से जवाब दिया, मैं एक रिटायर्ड शिक्षक हूँ, शहर में रहा, खूब कमाया, लेकिन एक दिन महसूस हुआ ज्ञान दिया पर आत्मा नहीं छुई। अब जब जीवन की शाम आई तो बच्चों के दिल तक पहुँचूं, कागज से नहीं भावना से। गांव में अब हर रविवार चिट्ठी चर्चा शुरू हुई, जहां बच्चे बाबा की दी हुई चिट्ठियां पढ़ते और उस पर बात करते। बड़े बुजुर्ग भी आने लगे। युवा लोग अपने बच्चों को वहां भेजने लगे। धीरे धीरे बाबा की चिट्ठियां सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगी। एक एनजीओ ने उनका इंटरव्यू लिया और वीडियो का टाइटल रखा, एक चिट्ठी जिसने हजारों जिंदगियां बदल दी। एक दिन बाबा बहुत बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती थे। पूरा गांव मिलने आया। गोपाल ने उनके कान में कहा, बाबा अब मैं चिट्ठियां बांटूंगा, मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊंगा। बाबा की आंखों में आंसू थे। बेटा अब मैं ना रहूं, पर मेरी चिट्ठियां जिंदा रहें। जब तक शब्दों में भावना होगी तब तक मैं रहूँगा। आज गोपाल एक शिक्षक है, हर सुबह स्कूल में चिट्ठी बांटता है। आज की युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी में बसी है, लेकिन गोपाल शब्दों में अब भी आत्मा होती है। माफ़ी की मिठास। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, रमेश और सुरेश। बचपन से साथ खेलते, पढ़ते और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते। एक दिन गांव में एक नया व्यवसाय शुरू करने को लेकर दोनों के बीच मतभेद हुआ। ऐसी